miscellaneous electrophilic addition reaction. So first type of reaction miscellaneous में हम देखेंगे addition of Cr2. Now we know that Cr2 is basically carbene addition. So we will see the addition of carbene. The reagent for carbene addition is first CH2N double bond N. This is short फॉर्म में लिखेंगे तो CH2N2 है. देन सेकेंड वन जो आप रिएजेंट ले सकते हो वो है CH2C डबल बॉन्ड O. दिस इज नोन एज कीटीन. देन थर्ड वन is CHX3 plus NaOH. That gives CX2 plus NaX plus H2O. ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है इलेक्ट्रोफाइल CX2 जनरेट करने का. इसको आप फिनॉल की रिएक्शन में भी देखेंगे. तो मैकेनिज्म इसका यह है कि एक कार्बन है जिससे 3 हेलोजन लगे हुए. लेट से हम ले लेते हैं, यहां पे आप क्या क्या ले सकते हो. जैसे आपने मान लीजिए ले लिया CHCl3. तो CHCl3 है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम कॉमनली, दैट इज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म नाम आपने सुना होगा, पिक्चरों में दिखाते हैं, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं लोगों को जब किडनैप करना होता है. तो दैट इज क्लोरोफॉर्म CHCl3. तो मैं यहाँ क्लोरोफॉर्म ले लेता हूँ. तो 3 क्लोरीन लगा हुआ है और एक H है. इसमें जब आप NaOH ऐड करते हो तो NaOH इज बेसिकली सोर्स ऑफ OH माइनस, जहां OH माइनस विल एक्ट एज अ बेस. और क्योंकि इस कार्बन से 3 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं तो इस पे लगा हुआ ये हाइड्रोजन, कार्बन से लगा हुआ ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. So this OH minus will extract this OH minus H plus, and we have Cl, Cl and Cl. और एक H निकल गया H प्लस के फॉर्म में, यानी कि ये जो बॉन्ड है ना ये कार्बन पे आ जाएगा, यानी इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज. देन इस माइनस चार्ज को हटाने के लिए यहां से एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, दैट इज माइनस Cl माइनस. एंड वी हैव CCl2. This is the carbocation. This is the carbocation. This is the carbene in reagent जो कि एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट हैज डिफिशियंसी. एक इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. इस रिएक्शन को कहते हैं, दिस रिएक्शन इज अल्फा एलिमिनेशन. दिस इज अल्फा एलिमिनेशन. देन CH2N2 किस तरीके से बनता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहां से कैसे आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ. CH2N2 में होता यह है कि ये CH2 वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा टू गिव CH2, और ये N2 जो है ये N ट्रिपल बॉन्ड N2 बन के बाहर निकल जाएगा. ओके. देन इसके साथ भी यही होता है. सेकेंड वन CO वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा टू गिव CH2, और CO यहां से बाहर निकल जाता है. जब आप CHCl3 इन NaOH लोगे तो आपको CCl2 कार्बीन फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा.
नाउ रिएक्शन अगर हम देखें, इसमें ऐड किया आपने CH2N2 और साथ में हीट कर दिया। तो जब आप CH2N2 को हीट करेंगे तो CH2 जनरेट होगा, दैट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट कर दिया तो इसकी रिएक्शन कैसे होने वाली? ये पाई बॉन्ड जो है इसका अटैक हो जाएगा CH2 पे, राइट? और फिर इस CH2 का ही अटैक हो जाएगा सेकेंड कार्बन पे, टू गिव अ साइक्लिक कंपाउंड दैट इज देन इफ वी हैव CH2CO एंड इसको हीट करेंगे तो फिर से CH2 जनरेट होगा, कार्बीन, एंड फिर से एक साइक्लिक फॉर्म बन जाएगा। तीसरा, अगर हम ऐड करते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड हीट तो जनरेट होता है CCl2। सेम रिएक्शन होगी, देखिए कार्बीन बना है तो कार्बीन पाई बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा, बट यहां 2 क्लोरीन लगे हुए थे एंड फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। So this is the addition of carbene in alkene. कर लिया नोट हमने? Then second reaction is addition of NOCl. Addition of NOCl, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे NOCl का, सो वी हैव N डबल बॉन्ड O एंड क्लोरीन लगा हुआ है नाइट्रोजन से। तो जब आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे, अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, थोड़ा सा आप हीट करोगे तो क्लोरीन which will uh, take the 2 electrons of the nitrogen or chlorine bond, एंड नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर तो थे, जैसे ये ब्रेक हुआ आपको मिलेगा O डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस डेवलप होगा और क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस। सो दिस NO plus is acting as a electrophile, whereas the Cl minus will be acting as a न्यूक्लियोफाइल। दो चीजें यहां पे फॉर्म हो जाएंगी NOCl से, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सो जैसे ही आपको मैंने ये बता दिया कि एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल है, और आपसे अगर कोई पूछ ले दैट दिस इज द रिएक्टेंट एंड इसमें ऐड किया हमने NOCl, ड्रॉ द प्रोडक्ट, ड्रॉ द प्रोडक्ट। ड्रॉ द प्रोडक्ट, तो इस केस में आपको क्लियरली समझ में आता है NO प्लस एंड वी हैव Cl माइनस। सो NO प्लस का अटैक होगा ताकि
इस तरीके से ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बनेगा। हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम को छोड़ के हर जगह ब्रिज्ड बन रहा है, देख लीजिएगा। देन Cl माइनस का अटैक कहाँ होगा? जहाँ डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। सो वी हैव RCHCl, CH2, N double bond O. And this is the final product. आप एक एग्जाम्पल और नोट कर सकते हो यहाँ पे। Draw the product. ओके, हो गया होगा, आंसर आ गया होगा आपका। आप ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बना सकते हैं आप, प्लस देन क्लोरीन, देन CH2, N double bond O. नाउ थर्ड रिएक्शन पे आएंगे हम। थर्ड रिएक्शन है अल्काइलेशन ऑफ C double bond C. Alkylation of C double bond C, that is electrophile here will be R plus. So let's say हमारे पास रिएक्टेंट है और इसमें हम ऐड कर दें in presence of SbCl5 which is a Lewis acid. तो इस लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता यह है कि ये H और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे R प्लस और H माइनस दो चीजें जनरेट हो रही है। तो R प्लस इस पोजीशन पे आके अटैक करेगा एंड H माइनस सेकेंड पोजीशन पे। जब ये ब्रेक हुआ यहां से SbCl5 के प्रेजेंस में, तो जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल ये था, दिस इज द R प्लस, एंड H माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल हियर। सो फाइनल प्रोडक्ट यहां से हम डायरेक्टली बना सकते थे।
This is the alkylation reaction of alkenes. Then next reaction पे आएंगे हम. Fourth reaction. Fourth reaction is intramolecular electrophilic addition reaction. Intramolecular electrophilic addition. So इसको आप आयोडोलैक्टोनाइजेशन के नाम से भी जानते थे. मतलब जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो आयोडोलैक्टोनाइजेशन. सो लेट्स से हमारे पास है एंड OH एंड डबल बॉन्ड O. इसमें ऐड कर दिया हमने I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaHCO3, या इसकी जगह लिखा हो सकता है I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस. बेसिकली I प्लस है यहाँ पे और NaHCO3 बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज OH माइनस. तो इसके अंदर में फाइनल प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो हमें बनाना है. सो I प्लस हियर, या I2 जो था I2 से जनरेट होगा I प्लस जो है दैट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और सबसे पहले वो जाके ब्रिज्ड कार्बोकैटायन यहां प्रोड्यूस करेगा. साथ ही साथ जो OH माइनस है दैट विल एक्ट एज अ बेस, और बेस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल लेगा. सो हमारे पास आ जाता है O माइनस एंड डबल बॉन्ड O. अब जनरली क्या होता था, I प्लस और I माइनस होता था, तो I माइनस जाके अटैक करके कार्बन पे अटैक करके और फिर प्रोडक्ट बनाता था. लेकिन यहाँ O माइनस जनरेट हो गया विद इन द मॉलिक्यूल. जब विद इन द मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, ये आपको रट लेना है. तो O माइनस और साथ में आपकी इधर Na प्लस लग जाएगा. O माइनस जाके अटैक करेगा. देखिए कहाँ अटैक करे, इन दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है. जहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है या तो वहां अटैक करेगा, या फिर अगर रिंग का साइज कुछ ऐसा आ रहा हो 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड, तो उस रिंग को बनाने के लिए कोशिश करेगा. यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे 6 मेंबर्ड आ रहा है तो इसको यहाँ अटैक करना पड़ेगा. अब जब इस पोजीशन पे अटैक हुआ तो वी हैव 6 6 मेंबर्ड. 6 मेंबर्ड बना देता हूं मैं. बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा. तो ऑक्सीजन लगा है जिस कार्बन से, उस कार्बन पे है CH2I, और ऑक्सीजन का नेक्स्ट कार्बन जो है उस पे लगा है डबल बॉन्ड O. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. हाँ, मैं मेंशन करा रहा था इंट्रा इज फास्टर देन intermolecular reaction. In general, intramolecular reaction are faster than intermolecular reaction. एक और एग्जांपल लिखते हैं, नोट करिए इसको. So we have two things here. One is the electrophile and one is the base. So I2 in presence of OH minus दिया हो सकता है, I2 in presence of NaHCO3 दिया हो सकता है. दोनों चीजें यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसका आपको ध्यान रखना है. Then second reaction
ये प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे? This is in I2 in presence of OH minus. I2 in presence of OH minus. Draw the product. खुद से बनाओ, जब तक पेन नहीं चलाओगे देखने से नहीं आएगा। क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, क्या बेस जनरेट होगा, उससे अटैक किस तरीके से होगा, ड्रॉ करो। So I2 in presence of OH minus, I plus and base OH minus. So हमें एक तो ये मिलने वाला है और दूसरा मिलेगा ये। इसका अटैक होगा 1 2 3 4 5, 5 मेंबर भी चलेगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे अटैक होगा। So we have a 5 membered ring, double bond O and CH2I. एक और एग्जांपल ट्राई करो। लेट्स से इस पे X2 ऐड कर दिया हमने, कोई भी X2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। कितने मेंबर रिंग बनेगी ये भी हमें देखना होगा। ना अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे अटैक होगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगी। हम ये जानते थे 4 मेंबर रिंग नहीं होगा स्टेबल, तो 5 मेंबर रिंग बनेगा। भले ही कार्बोकेटायन वहां पे बहुत ज्यादा स्टेबल, अटैक वहां पे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था फिर भी। सो यहाँ से X लगेगा। एक नहीं, इसके नेक्स्ट पे हो रहा है, यहाँ नहीं, सॉरी। जहां पे अटैक हो उसके नेक्स्ट वाले पे है X, यहाँ आएगा X। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हो सकती है, दैट इज अगर एक ग्रुप G लगाओ जिसपे लोन पेयर हो। सो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में
ई पे प्लस आ जाएगा। देन इस ग्रुप जी के लोन पेयर्स का अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल नेक्स्ट स्टेप में टू गिव अ साइक्लिक, तो ई रह जाएगा यहाँ पे और ग्रुप जी यहाँ से जुड़ जाएगा एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, कुछ इस तरीके से। अब इसमें आपने ऐड कर दिया HgOAc, सो वी नो दैट इलेक्ट्रोफाइल जो है वो तो Hg2+ है, तो Hg2+ जाके इलेक्ट्रोफाइल बन के ब्रिज्ड कार्बोकैटायन यहाँ प्रोड्यूस कर लेगा, तो यहाँ जाके Hg+2 और साथ में OAc वगैरह भी लगा होगा, उसको हम लोग फिलहाल ध्यान नहीं देते, तो Hg+ हो जाएगा यहाँ पे। अब OH जो है, इस OH पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा टू गिव 6 मेंबर्ड रिंग और फिर यहां से Hg। आप यहां ऐसे लिख सकते हो HgOAc था, O और यहाँ HgOAc कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। देन इसके अगले स्टेप में अगर हम NaBH4 ऐड कर दें विच वॉज द रिड्यूसिंग एजेंट, सो वी हैव प्रोडक्ट, यहाँ पे H लग जाएगा। एक मिनट को एक चीज कुछ छूट गई, यहाँ पे CH2 भी था एक, बिकॉज यहां से जब ये ब्रेक होगा तो ये CH2 और Hg था। हाँ, तो NaBH4 जो था दैट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट अब क्या करेगा, HgOAc की जगह H से लगा देगा। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोफाइल तो Hg+2 हुआ है, आपने HgOAc एंड NaBH4 आपने एक जगह और देखा था, वो था एडिशन ऑफ वाटर में। तो फर्स्ट स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, बट सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल विद इन द मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गया। यहां पे जो ग्रुप जी ले सकते थे, यानी OH की जगह आप और क्या क्या ले सकते थे, आप यहां ले सकते थे OH, या आप इसकी जगह सल्फर SH, देन आप ले सकते थे NH2 जिसके पास लोन पेयर हो, बस वो ध्यान रखना, या आप ले सकते थे इसकी जगह COO-। तो ये हुआ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के टाइप्स। इस केस में इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड both are present, then in that case इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरीके से कराई जाए। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। सो दो टाइप की यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। पहला टाइप रिएक्शन क्या है भाई, सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है अगर अगर कुछ इस तरीके से हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर 1 2 3 और फिर ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें मैंने कोई भी रिएजेंट ऐड कर दिया जिससे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, तो मैंने ये लिया है सिर्फ एक इक्विवेलेंट, ताकि या तो अल्कीन पे अटैक हो या तो अल्काइन पे अटैक हो। तब आपको ये देखने को मिलता है, बताओ क्या किस पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, अल्कीन पे या अल्काइन पे, किस पे अटैक होना चाहिए फर्स्ट। बोलो बोलो जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे होगा, अल्कीन पे या अल्काइन पे, किस रीजन पे इसका अटैक होना चाहिए।
हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा था? रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में अल्कीन्स आर फाउंड टू बी more reactive than alkynes. So since alkenes are found to be more reactive than alkynes, तो इसका मतलब अल्कीन पे अटैक होगा और अल्काइन वैसे का वैसा रहने वाला है। अगर अल्कीन और अल्काइन दोनों हैं तो अल्कीन पे अटैक होगा, अल्काइन पे अटैक नहीं होगा। बट मान लो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों कॉन्जुगेटेड है, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर कॉन्जुगेटेड है तो कहानी बदल जाएगी। इसलिए बदल जाएगी क्योंकि जब फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो दो हो सकते हैं, आप अटैक करके देख लीजिए। तो फर्स्ट में अगर मैं अटैक कराऊं अल्काइन पे तो मुझे मिल जाता है इलेक्ट्रोफाइल यहां लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां लग जाएगा। और अगर मैं अल्कीन पे अटैक कराता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल इधर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर, एंड वी हैव सी ट्रिपल बॉन्ड सी। सो इन दोनों केसेस में आप देखते हैं दैट फर्स्ट वन जो है इसमें अल्कीन कॉन्जुगेटेड है, यानी कि दिस प्रोडक्ट इज सपोज टू बी मोर स्टेबल एंड हेंस इट इज द मेजर प्रोडक्ट। वेयर एज सेकेंड वन में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सो दिस इज द लेस स्टेबल एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। क्यों ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट वन, आप लिख लो यहां, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। अल्कीन की स्टेबिलिटी कॉन्जुगेशन ज्यादा होने की वजह से बढ़ जाएगी, और इस वजह से जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो आप देखते हैं अल्काइन पे अटैक होता है। जबकि अगर इन दोनों अल्कीन और अल्काइन में कोई कॉन्जुगेशन ना हो उस केस में अटैक होता है अल्कीन पे, बिकॉज अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। ओके, एक दो एग्जांपल करेंगे, जल्दी से नोट करिए। ओके, एग्जांपल नंबर वन, अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे आप प्रोडक्ट को। Draw the product. Do remember, in each case we have one equivalent only. First one, HCl is H plus and Cl minus, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप है। तो बिकॉज कॉन्जुगेशन नहीं है इन दोनों के बीच में,
तो H इधर लग जाएगा और Cl यहां लग जाएगा। सेकेंड वन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इसका मतलब H लगेगा इधर, I लग जाएगा यहाँ। नेक्स्ट वन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये भी। तो H एंड इधर Br and these two double bond are in again conjugation। उल्टा लगा दिया ऐसा लग रहा है मुझे। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा? Br का अटैक यहाँ होगा। H प्लस का अटैक प्लस यहाँ प्लस कॉन्जुगेशन में आएगा तो Br माइनस का अटैक इधर। मोर स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए आपको, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दिस विल बी द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आ चुका है ये एग्जाम में। सो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम दो तरीके की एडिशन देखते हैं, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। वन टू एडिशन एंड 1,4 एडिशन। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक टाइप ऑफ रिएक्शन। कॉन्जुगेटेड डाइन्स का मतलब देखिए, अगर दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको दो तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा E और यहां आ गया NU, प्लस एक सेकेंड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां। सो जो फर्स्ट वन में आप एडिशन देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां लगा तो 1 2 3 4, और यहां पे हम क्या कहेंगे 1 2। तो फर्स्ट वन को कहते हैं 1,4 एडिशन। अब 1,4 एडिशन का मैकेनिज्म जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट आप अगर यहां देखो तो डबल बॉन्ड जो है वो सेंटर पे आ गया, ज्यादा अल्काइलेटेड हो गया। तो इस वजह से 1,4 एडिशन में जो प्रोडक्ट है, दिस इज मोर स्टेबल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड हेंस दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ऑल्सो इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं टीसीपी। टीसीपी, टीसीपी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है एंड इट इज मेजर प्रोडक्ट एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर होगा। सेकेंड वन जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, दिस इज नोन एज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। दिस इज 1,2 एडिशन। यहां पे डबल बॉन्ड लेस स्टेबल है, तो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। अगर हम रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं, इसको केसीपी कहते हैं। केसीपी लिख लीजिए यहां। दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की स्पीड ज्यादा होती है एंड ये मेजर होगा एट लो टेम्परेचर। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, विच इज मेजर प्रोडक्ट,
-80 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज मेजर प्रोडक्ट, तो दैट केसीपी 1-2 एडिशन फास्ट होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आप हायर टेम्परेचर पे हो, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, इस तरीके का रूम टेम्परेचर, उस केस में हम देखते हैं कि थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट यानी कि 1,4 एडिशन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नाउ मैकेनिज्म देखेंगे हम इसका किस तरीके से होता है 1,2 एंड 1,4 एडिशन। ओके, सो मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा फर्स्ट स्टेप में। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां लगेगा, प्लस यहां आ जाएगा। नाउ ये जो प्लस है, इसका अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, इसको आप यहां लाओगे तो प्लस कहां आएगा, आपको क्लिक कर गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लस आ जाएगा यहां, ई आ जाएगा यहां। अब ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द फर्स्ट वन। अब इस केस में अगर यहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो आपको मिल जाएगा 1,2 प्रोडक्ट। बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर आप इसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो आपको मिलता है 1,4 प्रोडक्ट। सो मेजर प्रोडक्ट यहां पे डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया मैंने और फिर 1,4 प्रोडक्ट पे पहुंचे। तो इसको हम लिख लेते हैं वर्ड्स में भी। In case of conjugated pi bonds, that is dienes or enines, in addition of one equivalent of electrophile, the more stable product is major product, and the stability of pi bonds is considered for stability of product
इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स, यानी कि अगर दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो या एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपको देखना है अल्कीन की स्टेबिलिटी से या फिर पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी से। तो हमने दो केसेस देखे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एंड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन का। तो एक एग्जांपल हो जाए यहाँ पे, फटाफट प्रोडक्ट बनाना है आपको, नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले। हो गया नोट? तो एक एग्जांपल करेंगे हम। इसमें फर्स्ट स्टेप में आप ऐड करा रहे हैं HCl, प्रोडक्ट बनाइए, देन HOCl, देन Cl2, देन ऐड कराएंगे हम HBr in dark and HBr in peroxide R2O2. Draw the products. First one, H plus Cl minus. We have to draw the major product. So 1,4 addition will be the major product. H and Cl. HOCl में OH minus is the nucleophile, Cl plus is the electrophile. So जगह पे Cl, एक जगह पे OH। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बना, तो ब्रिज्ड कार्बोकेटायन में क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो देख लीजिए। ये अगर क्लोरीन यहां लगता है, क्लोरीन प्लस ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बनता है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में मान लो OH माइनस है, विच इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो दिस OH माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन। जब यहां पे अटैक होगा तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो कुल मिला के प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं। Cl2 में भी यही हो रहा है, Cl प्लस एंड Cl माइनस इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है। सो दोनों पोजीशन पे क्लोरीन। HBr में H प्लस Br माइनस
H लगा एक जगह Br, देन HBr इन R2O2। यहां पे जब फ्री रेडिकल रिएक्शन की बात करते हैं आप, तो सो Br डॉट फ्री रेडिकल जाके लगेगा यहां पे Br, देन CH डबल बॉन्ड CH2, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहां से इस पाई बॉन्ड का इस तरीके से, ये आ गया यहाँ पे फ्री रेडिकल, और फिर इसके बाद H डॉट का अटैक हो जाएगा। तो कुल मिला के HBr में भी क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहाँ भी 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे। ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है आपको, बस HBr दिया हुआ है। ओके, सो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको H प्लस Br माइनस लेना होगा। अब H प्लस का अटैक कहाँ होना चाहिए, अगर आप ये सोचो, तो अगर H का अटैक आपने यहां कराया तो प्लस आएगा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ, इसका अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और प्लस आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन Br माइनस का अटैक, H लगाओ या ना लगाओ, डबल बॉन्ड यहाँ और Br यहाँ। दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट।